Hello everyone. In this video, I will discuss the most important MCQ related to emergency provisions given in Indian constitutions. This video is very important for various competitive exams. So try to attempt it. Let's start the MCQ. The first question is, how many types of emergency have been provided by the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है? आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1. तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो हमारे संविधान में 3 टाइप के इमरजेंसी के बारे में बताया गया है. आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम. इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, जापान, यूएसएसआर, यूएसए. तो आंसर है जर्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी? मतलब यह है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो बेसिस है, आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये जो 3 बेसिस है, उसमें आर्म्ड रिबेलियन को कब ऐड किया गया था? तो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को आपके ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 40th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या 8th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये वर्ड आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया. इसके पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी, ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे उसको मिसयूज किया था, तो उसके जगह पे आर्म्ड रिबेलियन जनता पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था. तो आंसर है ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ सून इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के द्वारा कितने मंथ में अप्रूव कर लेना चाहिए? जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो कितने मंथ के समय के अंतर्गत ही इसको संसद से अप्रूव हो जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ. तो विद इन 1 मंथ इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट. पहले 2 मंथ था, लेकिन 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भी चेंज किया गया और 2 मंथ के जगह अब 1 मंथ. तो नेशनल इमरजेंसी को 1 मंथ, लेकिन जो स्टेट इमरजेंसी होता है आर्टिकल 356 के द्वारा, उसमें 2 मंथ का समय मिलता है अप्रूव होने के लिए. और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी 2 मंथ का जरूरत है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को 1 मंथ के अंदर ही पास हो जाना चाहिए, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा. तो आंसर है विद इन 1 मंथ, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैव बीन अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग विल इट बी इफेक्टिव? ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ. इसका मतलब यह है कि जब नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है और पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो गया है, तो कितने दिन तक ये इफेक्टिव रहेगा? तो आंसर है 6 मंथ. एक बार में 6 मंथ तक ये इफेक्टिव रहेगा. अगर उससे ज्यादा करना है तो फिर से रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, फिर से पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तो फिर से नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हो जाएगा. और ये टाइम लिमिट नहीं है, 6 मंथ करके कितने बार भी इसको बढ़ाया जा सकता है. स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं है. अंडर आर्टिकल 356 ये मैक्सिमम 3 साल हो सकता है. उसमें मैक्सिमम 3 साल, 6 महीना करके वहां भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल. लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है. लेकिन अगर एक बार अप्रूव होता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा. तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच काइंड ऑफ इमरजेंसी विल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन? जैसा मैं आपको बताया कि किस टाइप की इमरजेंसी इम्पोज्ड होगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन. तो ये आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी घोषित होता है, डिक्लेयर होता है,
उसमें इन 3 बेसिस पे होता है। तो आंसर है आपका आर्टिकल बी, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। जो आर्टिकल 360 के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का प्रावधान है संविधान में, वो अभी तक कितने बार इम्पोज्ड हो चुका है। आंसर है आपका 1, 2, 3 और नेवर। तो आंसर है नेवर। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं हुआ है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित नहीं हुआ है इंडिया में। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या है? नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो क्या है ऑप्शन, हम लोग पढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन डिक्लेयर है के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है तो आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है या नहीं है, आप एक बार देखिए, खुद से बनाइए। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी घोषित है तो क्या आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा? ऑप्शन सी है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज ओवर। अगर नेशनल इमरजेंसी ओवर हो चुका है तो क्या जो सस्पेंड है आर्टिकल 19 वो फिर से रिवाइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या उसके लिए फिर से ऑर्डर पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को? ये सी बोल रहा है। और डी है, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इन्फोर्स्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 आर रिपेल्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो आर्टिकल जो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही है। द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये भी सही है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इन्फोर्स्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19 आर रिपेल्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑर्डर। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा इफ अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे अगर लगा हुआ है नेशनल इमरजेंसी तो। ये आर्टिकल 358 में बताया हुआ है, तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितने बार इंप्लीमेंट किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार इंप्लीमेंट किया गया है, 1962, 1971 एंड 1975। तो ये 3 बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस। Emergency due to war, external aggression or armed rebellion that popularly known as national emergency comes under Article 356. An emergency due to the failure of constitutional machinery in the state comes under Article 360. And financial emergency due to threat to the financial stability or credit of India that popularly known as president rule in the country comes under Article 352. तो ये बताया गया है कि 3 टाइप के इमरजेंसी हैं और 3 आर्टिकल है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो कौन सा करेक्ट है इसमें? तो 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी है, तो वो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, तो ये जो होगा, तो फर्स्ट जो इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड जो है वो स्टेट इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, तो ये भी रॉन्ग है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है वो भी रॉन्ग है। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इधर उधर करके दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको देखने के लिए ऐसा करके दिया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल रॉन्ग है, इसलिए ये नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, At the time of proclamation of emergency, the term of Lok Sabha can be extended by। term of लोक सभा को कितने टर्म के लिए, कितने एक बार में at a time, एक बार में कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है उसका कार्यकाल? तो ऑप्शन है आपके 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ और कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है जब
इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है इंडिया में, तो लोकसभा के कार्यकाल को जैसे 5 साल का होता है ऐसे, तो उसको 6 साल किया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम 1 साल, और भी ज्यादा किया जा सकता है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हैड द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है। अगर पहला ऑप्शन है आपका केरला, पंजाब, बिहार और मणिपुर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा है तो कौन होगा? केरला 9, यूपी और केरला 9 बार, लेकिन पंजाब में सबसे पहली बार ये जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था वो पंजाब में 1951 में, तो केरला इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया requires written communication of the union cabinet to the president to that effect, can be issued for whole of India or part thereof. Third statement है, lapses if not approved by both houses of parliament within a month. Fourth है, requires a resolution approving the proclamation passed by both houses of parliament only by a majority of total membership of each house and not less than 2/3 members present in voting. इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, एब्सोल्यूट प्लस 2/3। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है, वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट कैन लास्ट फॉर 6 मंथ। तो ये 5 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये 352 का सब कंडीशन आपको बता दिया गया है कि इसमें सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन या रिटन रिकमेंडेशन यूनियन कैबिनेट के द्वारा होना चाहिए। ये अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है, इसके पहले नहीं था, तो ये चाहिए। दूसरा है कि इंडिया के पूरे पार्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर बोथ हाउस से पास नहीं होता है 1 मंथ के अंदर तो लैप्स हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। पहले 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको 1 मंथ कर दिया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर रिजोल्यूशन अप्रूव कराना पड़ेगा, कैसे मेजोरिटी से? तो इसको स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 और जितना भी है उसका 50 से ज्यादा, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और अगर पास हो गया तो एक बार में 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, ये भी सही है। तो ये 5 स्टेटमेंट सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the president of India exercise his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आर्टिकल 356 इम्पोज है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है पावर, तो क्या होगा? द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, पार्लियामेंट एज्यूम द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट। तो इसमें सी स्टेटमेंट जो है वो सही है कि पार्लियामेंट जो है वो सब्जेक्ट, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उनके पास भी लेजिस्लेट करने का पावर आ जाता है। आर्टिकल 356 जब इम्पोज होता है तो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, ऐसा ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जब 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड है तो क्या होगा? ये 4 स्टेटमेंट है आपका, तो इसमें क्या मतलब करेक्ट है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? अगर इशू है तो क्या होना चाहिए? तो फंडामेंटल राइट आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ये ऐसा है क्या? तो बताए हैं कि आर्टिकल 352 जब इम्पोज है तो फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड तो होते ही नहीं है। 20 और 21 तो सस्पेंड नहीं होता है, बाकी बेस होना चाहिए कि किस बेस पे इमरजेंसी लगा हुआ है, उस बेस पे सस्पेंड होगा। 19 जो सस्पेंड होता है, द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी सही नहीं है। ओनली द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19
आर सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी सही नहीं है। द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 और 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय अ ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन कब? जब एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के बेस पे इम्पोज्ड है तो, और 20-21 नहीं होगा और बाकी जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे सस्पेंड होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डन अंडर कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इम्पोज है तो क्या सही है, क्या हो सकता है, कौन सा कंडीशन हो सकता है? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री फॉर इफेक्टिव इकोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है। एवॉल्यूशन ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, मतलब कि बोल रहा है कि सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही मतलब एवॉल्यूशन कर दो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। रिडक्शन इन सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, ये प्रोविजन दिया हुआ है। रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा भी हो सकता है। तो राइट आंसर 3 and 4, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओनली, दिस प्रोविजन हैज बीन एडेड। बताएं कि ये जो रिटन रिकमेंडेशन है, रिटन एडवाइस है, रिटन कम्युनिकेशन है, ये जो है वो ऐड किया गया है आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 remains valid in the state for a maximum period of 356 मैक्सिमम पीरियड, कितने मैक्सिमम पीरियड बताया था? एक बार में 6 मंथ, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है। कितने साल मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल 352 में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, proclamation of emergency under article 352 when lok sabha stand dissolved has to be approved by, अगर proclamation of emergency under article 352 है और लोक सभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, लोक सभा when lok sabha stand dissolved has to be approved by, तो राज्यसभा, तो अगर ऐसा है कंडीशन बनता है तो क्या होगा? तो राज्यसभा एंड देन इट विल कंटिन्यू टिल द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोक सभा which must approve it within the 30 days of first sitting. New Lok Sabha within 6 months of its constitution, Lok Sabha in the next session after 6 months, Rajya Sabha only. तो ऐसा है कि जब इस टाइप का सिचुएशन बन रहा है कि लोकसभा डिसॉल्व है और आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो चुका है, तो क्या होगा कि राज्यसभा उसको टाइम लिमिट में अप्रूव कर देगा, और जब न्यू लोकसभा बनेगा, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो विदिन 30 फर्स्ट सिटिंग जिस दिन होगा उसके विदिन 30 डेज के विदिन उसको अप्रूव कर देना पड़ेगा, तो वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, नहीं तो वो फिर सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।